हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक क्वेश्चंस तो आप कर ही चुके हैं। तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 12 क्वेश्चन। देखिए, फाइंड डेज बिटवीन थर्सडे एंड संडे। दोबारा सुनिए, फाइंड डेज बिटवीन थर्सडे एंड संडे, यानी कि थर्सडे और संडे के मिड में कौन कौन से डेज आते हैं। हम करते हैं ना डेज ऑफ द वीक। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो देखिए, उसने यही चीज़ हमें बोली है, फाइंड, ढूंढ दीजिए, डेज, दिन, बिटवीन, बीच बीच के, किसके बीच के, थर्सडे एंड संडे। तो आपको थर्सडे और संडे के बीच के जो भी डेज बनते हैं आपको वो लिखने हैं। तो चलो हम काउंट करना शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। अब आ गया थर्सडे। थर्सडे के लेकिन बाद में क्या आएगा? थर्सडे के बाद में बेटा मिड में हमें पता है कि थर्सडे के बाद में हमारा क्या आता है? फ्राइडे। क्या आता है? फ्राइडे। और एंड हमें पता है फ्राइडे के बाद हमारा क्या आता है? सैटरडे। क्या आता है? सैटरडे। तो देखिए, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। वो कह रहा है फाइंड डेज बिटवीन थर्सडे एंड संडे, यानी थर्सडे और संडे के मिड में कौन कौन से डेज आते हैं? फ्राइडे एंड सैटरडे। कौन कौन से? फ्राइडे एंड सैटरडे। कोई भी क्वेश्चन हो हमें उसे ध्यान से देखना है, क्योंकि उसने इसके मिड के पूछे हैं, बीच के पूछे हैं, इसलिए हमने थर्सडे और संडे नहीं लिखा, हमने इसके बीच के बताने हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, पहले तो यही देखिए, ये हमारा क्या लिखा हुआ है उसने? असेंडिंग ऑर्डर। क्या है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, इसके भी हमारे 2-3 नाम होते हैं, चाहे तो बोल दो असेंडिंग ऑर्डर, चाहे बोल दो इंक्रीजिंग ऑर्डर। दोबारा देखना, चाहे तो इसको बोल दो असेंडिंग ऑर्डर, चाहे इसको बोल दो इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेम बात होती है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। या फिर वो बोल दे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो देखिए, असेंडिंग बोल दे वो, या फिर इंक्रीजिंग कह दे, या फिर वो आपको बोल दे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सेम बात होती है बेटा। तो देखिए, इसी तरीके से, क्योंकि मोस्टली अब हम बड़े हो चुके हैं तो वो मोस्टली ऐसा होता है, वो आपको असेंडिंग भी कम ही लिख के देता है, वो आपको लिख के दे देता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जबकि वो क्वेश्चन होता सिंपल असेंडिंग का है, पर आप भूल जाते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर भी असेंडिंग ऑर्डर का ही नेम है, मीन्स मुझे इसको असेंडिंग में ही अरेंज करना है। तो एक डिजिट उसने आपको दे रखी है 705। अगर आपको पता ना चले तो आप वंस टेंस करके पता लगा सकते हैं। ये जो हमारी डिजिट है ये हमारी है बेटा 705, और जो नेक्स्ट हमारी डिजिट है वो है 225, और हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 443, और जो नेक्स्ट है वो हमारी है 507। तो देखिए, अगर मेरे को इसको अरेंज करना है तो पहला काम है मैं अपनी डिजिट को दोबारा से एक बार अच्छे से देखेंगे हम। ये मेरी है 705, और ये 225, और ये जो हमारी डिजिट है ये है 443, और ये जो लास्ट है ये हमारी है 507। हमें ये पता लगाना है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। आपको ही जैसे मैं कह दूँ, बता दो कौन सा बच्चा हाइट में सबसे छोटा है, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, इस तरीके से आप बता सकते हो। सेम वही बात है। या फिर आप ये ढूंढ लो गेम की तरह, अगर आपको ये कह दिया जाए सबसे पहले सबसे कम रुपीज़ आप ढूंढिए, आप कौन से ढूंढ सकते हो। तो बजाय कि मुझे चाहे पता भी चल गया, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखने के पहले एक बार ऊपर ही अरेंज कर दूँ। देखिए, अगर मैंने इसमें देखा तो सबसे कम रुपीज़ हमारे ये हैं, यानी कि 225।
इसी के ऊपर मैं 1 लिख दूँ कि सबसे पहले मुझको इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ पर लिखने का आपका ये फ़ायदा हो जाएगा, एक तो आप इसे ईज़िली चेकआउट कर पाएंगे, ठीक है, ईज़िली आप चेकआउट कर लेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। आपको चेक करने में आसानी होगी और फिर आप आराम से उसको अरेंज कर सकते हो। तो देखिए, अब अगर हम देखें, ये तो हो ही गया। अब इन तीनों में सबसे कम रुपीस कौन से हैं, मीन्स इससे थोड़े से ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो हमारा बेटा 443 है, ठीक है। अगर हम इससे थोड़े से ज़्यादा देखें, अगर हमने इससे थोड़े से ज़्यादा देखे तो वो हमारा आ गया बेटा 507, और जो लास्ट है वो हमारा बन गया 705। इस तरीके से जो है हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको देख सकती हूँ, सबसे छोटा ये, इससे थोड़ा सा बड़ा ये, इससे थोड़ा सा बड़ा ये, और सबसे बड़ा बेटा ये, ठीक है। तो अब हम इसे नीचे अरेंज कर सकते हैं इजीली। देखिए, तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे, 225 कोमा। अब अगली डिजिट हमारी कौन सी है, ये वाली, तो हम इसको लिख देंगे 443, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है वो हमारी है बेटा 507, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 507, और लास्ट में 705। इस तरीके से जो है हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, चाहे वो असेंडिंग कह दे, चाहे वो इंक्रीजिंग कह दे, चाहे वो हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कह दे, हम इंक्रीज़ ही तो हो रहे हैं। इंक्रीज़ मतलब पहले देखिए, आप फर्स्ट में थे, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में गए, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में गए, अब आप फोर्थ स्टैंडर्ड में हो, और आप फोर्थ से अब किस में चले जाओगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड में। यानी धीरे धीरे बढ़ते रहना, आगे चलना, इंक्रीज़ होना, सफलता यानी एक तरीके की सक्सेस, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना धीरे धीरे। अब देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता होता है लेकिन आप जल्दबाजी में ढंग से नहीं देखते, वो आपको असेंडिंग कह रहा है या फिर वो आपको डिसेंडिंग कह रहा है। जैसे उसके 2-3 नेम है, ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर के भी 2-3 नेम है। तो देखिए, आप चाहे तो आप बोल दो डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे आप उसको बोल दो डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग डिक्रीजिंग सेम बात है, असेंडिंग और इंक्रीजिंग सेम बात है, कंफ्यूज नहीं होना। वो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ज़्यादा लिख कर देता है बजाय कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के, ठीक है। तो डिसेंडिंग मतलब, डिक्रीजिंग मतलब वो हमें डिसेंडिंग ही तो बोल रहा है, और इंक्रीजिंग मतलब वो मुझे असेंडिंग ही तो बोल रहा है, तो ठीक है। और इसमें एक मिस्टेक है कि हमें 2 डिजिट सेम दे रखी हैं, तो आप एक डिजिट को कट कर दीजिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ठीक है। तो ये आपको जो 4 डिजिट्स दे रखी हैं, आपको क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको इसको अरेंज करना है। तो देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, ये हमारा क्या है, 1012। क्या डिजिट दे रखी है, ये 1012, ठीक है। अब अगली डिजिट जो हमें दे रखी है 2120, कौन सी दे रखी है, 2120। नेक्स्ट जो हमारी डिजिट है वो है 1210, कौन सी है, 1210। और जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है वो है 1220, ठीक है बेटा। तो देखिए, हमें जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज करना है ना, आप अपना दिमाग भटका लेते हो, सही करते करते बीच में छोटे को आगे आगे, छोटे वाले को आगे पीछे ऐसे कर देते हो, अरेंज गलत कर देते हो। पहले तो आप उसको अच्छे से रीड कर कीजिए और उसके बाद आप किया कीजिए, ठीक है। पहले आपको उसे अच्छे से रीड करना है। तो देखिए, अब अगर हम इसमें देखेंगे तो हम सेम प्रोसीजर रखेंगे, पहले हम ऊपर अरेंज कर देंगे इसी तरीके से, फिर आप उनको नीचे अरेंज कीजिएगा। तो देखिए, हमने देखा, तो हम देखेंगे इन सारों में जो हमारी सबसे बड़ी डिजिट है, क्योंकि अभी ये डिसेंडिंग है, इट मीन्स मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलना है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी डिजिट हमारी ये है 2120, कौन सी है, 2120,
ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट हमारी डिजिट है वो है 1220। कौन सी है? 1220। अगर थर्ड देखें हम तो वो हमारी कौन सी है? 1210। 1210। और लास्ट देखें तो 1012। 1012। ठीक है। इस तरीके से जो है हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अब हमने अरेंज कर दिया, अब हम उसे इजीली नीचे आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2120। ठीक है, 2120। अगला जो आप देखोगे तो वो आपका है बेटा 1220। क्या है? 1220। ठीक है। आप अपना थर्ड नंबर देखिए, हमने अरेंज कर दिया तो हमें लगाना आसान है। फिर हमारा जो थर्ड नंबर है वो है 1210। क्या है? 1210। और जो हमारा लास्ट है वो है 1012। क्या है? 1012। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो है आप इनको अरेंज कर सकते हैं। बस इसमें आप बहुत गलतियां करते हो, जबकि आपको ये अच्छे से पता होते हैं उसके बावजूद भी, क्योंकि आप अपना माइंड भटका लेते हो। तो जब भी आप स्टडी कर रहे हो पूरे ध्यान से किया कीजिए। अब देखिए आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नंबर्स बिटवीन, यानी इसके और इसके मिड में जो नंबर आना चाहिए वो वाला नंबर आपको बताना है। अब फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर तो आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्ट पता है तब तो आप बीच में लिख दो, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप उसमें 1 प्लस कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? 1 प्लस करके आप चेकआउट कर सकते हो कि इसमें जो है वो आपका कौन सा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको प्लस भी करके देखोगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर निकल के आएगा वो आएगा 73,000। क्या निकलेगा? 73,000। अगर आपको पता है तो ओके है, अगर आपको नहीं पता तो आप +1 करके देख लिया कीजिए। उसको गलत नहीं करना, उसको चेक कर लेना अच्छा होता है। जिस क्वेश्चन में हमें डाउट हो हमें उसे पहले चेक करके फिर लिखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो क्या हो सकता है, वो क्वेश्चंस जो है वो आपका गलत हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अब देखिए बेटा आप अपना अगला क्वेश्चन देखिए। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीटर, यानी कि मीटर की सबसे छोटी यूनिट बता दो। देखिए जब हमने कन्वर्जन वाला चैप्टर किया था तो आपको एक प्रॉपर टेबल करवाई गई है, उसकी मदद से आप किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट के अंदर जा सकते हैं विदाउट कोई मिस्टेक किए। लेकिन उसके लिए आपको वो टेबल अच्छे से आनी चाहिए। ये टेबल हमने की हुई है, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। दोबारा देखिए, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। और यूनिट के अंदर कौन सी 3 चीज़ें हैं? लीटर, मीटर, ग्राम। ये हमें दी हुई है। तो अब आप देखिए उन्होंने अब हमें का स्मॉलेस्ट यूनिट बता दो मीटर की। अगर हम इसमें देखें, अगर मैं वैसे चेकआउट करूँ तो मुझे पता चला सबसे बिगेस्ट यूनिट तो हमारी है किलो। कौन सी है? किलो। और स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी मिली। कौन सी है? मिली। बिगेस्ट तो हमारी है किलो और स्मॉलेस्ट है बेटा हमारी मिली। तो उन्होंने हमें पूछा कि स्मॉलेस्ट यूनिट बता दो, लेकिन मीटर की। मीटर की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है तो हमारी बेटा वो हो जाएगी मिलीमीटर। क्या हो जाएगी? मिलीमीटर। मिलीमीटर। उसको आप प्रॉपर लिखोगे क्योंकि उसमें पूछ ही वो ये बात रहा है। आगे देखिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लीटर। अब वो पहले तो वो मीटर की पूछ रहा था, अब वो लीटर की पूछ रहा है।
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लीटर। अब वो कह रहा है कि आप लीटर की स्मॉलेस्ट यूनिट बता दो। अगर हम लीटर की स्मॉलेस्ट यूनिट बताएं तो वो क्या हो जाएगी हमारी मिलीलीटर। क्या हो जाएगी वो मिलीलीटर। तो ये हमारी हो गई लीटर की जो है स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सी? मिलीलीटर। ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, राइट बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट। राइट बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेट। वेट की सबसे बड़ी यूनिट बता दो और सबसे छोटी यूनिट बता दो। तो देखिए, सबसे बड़ी कौन सी हो गई? किलो। और सबसे छोटी कौन सी हो गई? मिली। सबसे बड़ी तो हो गई किलोग्राम और सबसे छोटी हो गई मिलीग्राम। तो ठीक है ना, इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। पहले तो उसने बिगेस्ट पूछी है, तो बिगेस्ट आप बता सकते हो। बिगेस्ट बताओगे आप किलोग्राम। बिगेस्ट कौन सी है हमारी? किलोग्राम। बिगेस्ट कौन सी है बेटा? किलोग्राम। अब ये तो थी बिगेस्ट की बात, लेकिन अब वो बोल रहा है आपको स्मॉलेस्ट। अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो हमारा है मिलीग्राम। कौन सी हो गई? मिलीग्राम। अब देखिए, 19 मल्टीप्लाई 0। अब उसने कहा 19 को मल्टीप्लाई कर दो 0 से। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से प्लस कर रहे हैं तो डिजिट वापस मिलेगी, माइनस कर रहे हैं तो भी डिजिट वापस मिलेगी। लेकिन मल्टीप्लाई का केस थोड़ा सा अलग है। अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिजिट वापस नहीं मिलेगी, हमें वापस क्या मिलेगी बेटा? 0। क्या मिलेगी हमें वापस? 0। इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। बस इसमें बात आ गई हमारी डेसिमल की। जो भी आपका आंसर आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आंसर आएगा। तो इसमें 3 से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो इसमें टोटल काउंट करते हैं। देखो, इसके आगे तो डेसिमल है नहीं, कितनों के आगे है? 3 के। तो इट मीन्स हम इसमें भी कहाँ पर डेसिमल लगा देंगे? हम यहाँ पर जो है वो डेसिमल लगा देंगे। तो ये जो है ये आपका सिंपल मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। इसी तरीके से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आप 3 से पहले जो है वो डेसिमल लगा देंगे। सिंपल जो है बेटा ये आपका मल्टीप्लाई के क्वेश्चन ही हैं ये दोनों। आगे देखिए आप अपना अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 22 क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें बेटा देखो क्या दे रखा है, 7/9 ऑफ 63। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें समझने वाली बात है, पहले तो इसको ही चेंज करो। ऑफ को हमने बता रखा है कि ऑफ का जो हमारा मतलब होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो उसने कहा है 7/9 ऑफ 63। अब क्या वैल्यू निकलेगी? वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो कि आप इसकी क्या वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए 7/9 मल्टीप्लाई 63, ये बन गया। ये पहले तो इसको चेंज ही कर लो प्रॉपर। पहला काम तो इसको चेंज करने का ही है जो हमारा आ जाता है। तो देखिए अब अगर आप देखो 9 के टेबल में क्या 63 आता है? नीचे से ऊपर वाला कट सकता है। आगे देखिए 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक है। अब ऊपर से ऊपर वाला तो हम कट नहीं कर सकते, तो जो बचा हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो क्या वैल्यू निकल आई इसकी? 49। क्योंकि 9 7 जा 63 और 7 7 जा 49। इस तरीके से जो है वो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से करने हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आप इसकी जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब आप अपना देखिए 23
थर्ड क्वेश्चन जो इसमें आपको दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है 6372 और बाय में 1000 और उसने आपको इसको कह दिया कि आप इसको डेसिमल्स में लिख दो। हमने डेसिमल वाला चैप्टर किया था, अब हमको इसको डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखना है, पहले तो डेसिमल ही लगा लेते हैं। लगा लिया। अब देखो 1000 में कितनी ज़ीरो हैं, काउंट करो 1 2 3। ध्यान से काउंट करना है, कितनी ज़ीरो है 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि हमें इस डेसिमल के इस साइड तो डेसिमल वाला वर्ड होता है और उधर तो हमारा ही वर्ड होता है। तो यानी कि हमें डेसिमल के बाद कितने अक्षर लिखने हैं 3, क्योंकि इसमें कितनी ज़ीरो हैं 3 और 3 अक्षर हमारे ये हुए। कौन कौन से? 3 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया, और जो बचा वो हमारा बेटा दूसरी तरफ आ जाएगा 6। तो ये हमारा हो गया डेसिमल के अंदर चेंज। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। ये हमारा जो है ये डेसिमल में अब चेंज हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन वो हमें क्या कह रहा है, जो हमारा 24th क्वेश्चन है। अब 24th क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी थिंग्स आर देयर इन अ कोड़ी और स्कोर। सेम बात है, यानी कि इसमें कितनी थिंग्स होती हैं। कोड़ी और स्कोर की बात करें तो उसमें हमारी कितनी थिंग्स होती हैं हम लिख सकते हैं। हमारे जो आप तो प्रॉपर क्वेश्चन भी लिखेंगे। स्कोर में हमारी होती हैं बेटा 20 थिंग्स। कितनी होती हैं? 20 थिंग्स। चाहे कोड़ी बोल दो चाहे स्कोर बोल दो, सेम बात है। आप प्रॉपर आपने तो क्वेश्चन लिखना है कि स्कोर के अंदर कितनी थिंग्स होती हैं 20 थिंग्स। कितनी होती हैं 20 थिंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जो हमारा है 25th क्वेश्चन। अब 25th क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी थिंग्स आर देयर इन अ ग्रोस। ध्यान से देखना, हाउ मैनी थिंग्स आर देयर इन अ ग्रोस, कि ग्रोस में कितनी थिंग्स होती हैं, कि जो ग्रोस है उसके अंदर कितनी थिंग्स होती हैं। तो ग्रोस के अंदर हमारी थिंग्स की बात करें हम अगर, तो वो बेटा हमारी होती है 144 थिंग्स। कितनी? 144 थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, आपको अच्छे से करने हैं, साफ साफ करने हैं, और आप बिल्कुल ही इन क्वेश्चंस को ध्यान से करेंगे बेटा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको 12 से लेकर बेटा 25 तक में करा दिए हमने। आज हमने 12 से लेकर 25 तक किए हैं। तो आपको भी अपना प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन लिखकर साफ साफ राइटिंग में आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सॉल्व खुद से करेंगे आप। सॉल्व कहाँ से कहाँ तक, आप अपना होमवर्क दोबारा सुनिए। आपको 12 से लेकर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं 25 तक, ठीक है, 12 to 25 जो आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क अगर हम देखें, मैथ्स का जो बेटा आपका होमवर्क है, आपको मैथ्स में जो करने हैं क्वेश्चंस वो 12 to 25 तक आपको जो है वो अपने आप सॉल्व करने हैं अब। ठीक है, तो आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे और ध्यान से करेंगे और पूरा मन लगा कर करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से मन लगा कर काम करना है, मन लगा कर पढ़ाई करनी है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझा कीजिए, फिर आप उसको सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन को कम से कम आप 2-3 टाइम्स रीड करेंगे, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।